बंधुओं, मैं आज YouTube के माध्यम से व्यवहार और व्यवहारिकता के संबंध में आज अपने में विचार व्यक्त कर रहा हूं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विचारों को लाइक करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए कृपया मेरा मनोबल बढ़ाने की कृपा करें। बंधुओं, व्यवहार और व्यवहारिकता, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, सब में एक महत्वपूर्ण व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहता है। जैसे धार्मिक क्षेत्र में अगर किसी संत का व्यवहार मधुर हो, व्यवहार बहुत अच्छा हो, तो भक्तों की भीड़ उसके साथ लगी रहती है और भक्त उसको चाहते रहते हैं और संत भक्तों को चाहते रहते हैं। अगर भक्तों का व्यवहार अच्छा हो तो संत जो है अपने गले से लगा करके बराबरी में बिठा के उसको सम्मान देते हैं। धार्मिक क्षेत्र में ये है। और अब मैं सामाजिक क्षेत्र की बात करना चाहता हूं। हर समाज के अलग अलग संगठन होते हैं, कोई भी समाज हो, लेकिन समाज के अध्यक्ष रहते हो। कुछ समाज के अध्यक्ष ऐसे हैं, कई वर्षों से वे जुड़े हुए हैं। जब चुनाव का समय समाज का आता है, वो चाहते हैं कि मैं भैया काम नहीं करना चाहता हूं, मैं अब तो संन्यास लेना चाहता हूं। लेकिन समाज के लोग कहते हैं कि नहीं, आपको ही पद पे बने रहना चाहिए और रहना होगा। क्या कारण है उसका? उसका मूल कारण यह है कि उनका समाज के प्रति उनका व्यवहार और व्यवहारिकता। यह आदमी को जिसको व्यवहार और व्यवहारिकता में रहता है, कोई भी क्षेत्र हो, वो आदमी हमेशा लोकप्रिय रहता है और वो आदमी पूजनीय और वंदनीय भी रहता है। समाज के क्षेत्र में अगर वो दुनिया में नहीं भी रहे, लेकिन लोग उसके व्यवहार को लेकर के लोग उसकी याद भी करते रहते हैं, वो हमेशा जीवित रहता है। अब राजनीतिक क्षेत्र ले लीजिए आप। एक पूर्व मुख्यमंत्री ने आम सभा में कहा, जब चुनाव लड़ता है कोई प्रत्याशी तो 75% पार्टी का प्रभाव और 25% उसके व्यवहार का प्रभाव रहता है। जिसका व्यवहार मधुर रहता है, जनता उसको चुन करके भेज देती है। आज राजनीतिक क्षेत्र में मैं नाम लेना नहीं चाहता हूं, अनेक लोगों को मैं जानता हूं, आज वो अपने व्यवहार के कारण पूजनीय और वंदनीय है। कई लोग चुनाव नहीं हारते हैं, जनता चुनाव में जिता देती है, चाहे उनका वोटों का प्रतिशत कितना ही कम क्यों ना हो। लेकिन जनता क्यों चाहती है कि जिस प्रत्याशी के प्रति ये भाव रहता है कि वो भला करे न करे पर बुरा कभी नहीं करेगा, इसलिए वो जनता उसको चुनाव में जिताती रहती है। मैं इतना कहना चाहता हूं कि बंधुओं से कहना चाहता हूं और राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी मैं कहना चाहता हूं कि अहम और घमंड जिस दिन मनुष्य के जीवन में आ जाएगा, तो ये समझ लेना कि वो पतन का प्रारंभ हो चुका है। चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो।
ये जीवन में घमंड अहम इतनी बुरी चीज है कि मनुष्य को कभी भी जरा सा पद मिला और फूलचंद जी बन गए। वो जानते हैं कि जीवन में आप कभी मैं हट नहीं सकूंगा। अगर ऐसी सोच कोई भी व्यक्ति रखता है और व्यवहार उसका खराब है तो समझ लेना चाहिए कि वह दोबारा जनता उसको कभी चुन करके नहीं भेजती है। ये घमंड संसार में बहुत बुरा होता है। आदमी को सरलता, सहजता ये जीवन की एक पूंजी होती है। ये व्यवहार उसकी पूंजी होती है। ये व्यवहार उसका सरलता होती है। अगर ये जीवन में मनुष्य को रहती है वे आदमी पूजनीय रहता है। मैंने एक बात और देखी है कि लोग जो चुनाव में हार जाते हैं, मैंने पूछा भाई क्यों हारे ये? कई को मैंने कहा, जनता से पूछा, ये आदमी बोले भाई साहब इनको घमंड आ गया था, सीधे मुंह बात नहीं करते थे। जो जनता ने कहकर जब इसका व्यवहार ही खराब है तो फिर देखते 5 साल बाद तुम कहाँ रहते हो। उसका परिणाम यह है कि वो सड़क पे आ गए हैं। उसी प्रकार एक मध्य प्रदेश के अंदर, हमारे मध्य प्रदेश के अंदर ये निश्चित है कि हमारे मुख्यमंत्री 15 साल से है। उसका कारण क्या है? लोग तारीफ करते हैं क्योंकि उनका व्यवहार बड़ा प्यारा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री थे, सरकार बन गई थी लेकिन मंत्री पद उसकी सरकार में भी थे, लेकिन उन्होंने क्यों छोड़ा मंत्री पद? उसका मूल कारण था कि वो मुख्यमंत्री का व्यवहार सही नहीं था और ऑफिस के लोगों का भी व्यवहार सही नहीं था। सब ये सोचा कि घमंड है, आ गया था। जब आदमी को सम्मान नहीं मिलता है, जब आदमी को नेता का घमंड जब उसको आ जाता है तो आस्थाएं कम होने लगती है। और उन्होंने उस पार्टी को छोड़ करके आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करी और जनता ने बीच में गए, जनता ने पुनः उनको चुनाव में जीता करके भेजा और आज वो भारतीय जनता पार्टी में आज परचम लहरा रहे हैं और हमारी सरकार बनी हुई है। ये क्या कारण? ये मैं संदेश देना चाहता हूं उन लोगों को कि आप अपना व्यवहार, चाहे विधायक हो, चाहे आम जनता हो, चाहे छोटे से छोटा व्यक्ति भी हो, चाहे कार्यकर्ता हो, उसके साथ व्यवहार मधुर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आज जो मुझे पद मिला है तो हमेशा रहने वाला है। जब मनुष्य का जीवन ही स्थिर नहीं है तो ये पद स्थिर कहाँ से रहेगा? जब मनुष्य का ये दुनिया में कोई भरोसा नहीं है तो ये पद कहाँ रहेगा? अरे जो पद मिला है तो पद ये समझ लो कि ईश्वर का एक प्रसाद मिला है, भगवान का एक प्रसाद मिला है। जब ये कोई प्रसाद जब मिलता है किसी मंदिर के अंदर तो लोग प्रसाद सबको बांट देते हैं। तो ये मान के चलिए कि जो आज आपको पद का दायित्व मिला है तो ये ईश्वर की कृपा से मिला है। और जब ईश्वर की कृपा से आपको ये पद मिला है तो ये मान के चलिए कि आप जनता के लिए, और जनता आपको चाहती है, जनता को आपको बांटना है। डेमोक्रेसी कहती है आर द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। और ये जनता और जनता के लिए अगर आप हैं और कुर्सी बैठने के बाद आप कुर्सी को ये मत समझिए मेरी परमानेंट है। कुर्सी तो अच्छे अच्छों की गई, अच्छे अच्छों की फिर आई और चली गई, और गई तो फिर कभी नहीं आई। लेकिन आदमी कुर्सी के जाने के बाद भी अगर वो आदमी का व्यवहार मधुर संबंध रहा तो लोग उतरने के बाद भी लोग उसको पूछते हैं, सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, वो वही का रहता है। और जिन्होंने घमंड के कारण जिन लोगों में भी रहा है, आज अगर कुर्सी पे नहीं है तो रात के अंधेरे में सपने में सोचते हैं कि मेरा वो जीवन क्या था, आज मैं क्या हूँ। लोग हजारों आदमी की भीड़ आती थी, अधिकारी लोग सलाम ठोकते थे, अब उस चपरासी भी सलाम नहीं ठोकता है। जब उसके प्रति आप पूछ लिए उनके दिल में कितनी बड़ी वेदना होगी, तो सपने में कितने आते होंगे वो पुरानी यादें। ये उसका मूल कारण है। और जिसका व्यवहार अच्छा रहा हो तो जनता ने उसके, चाहे वो पद पे रहा नहीं रहा हो, लेकिन जनता उसको प्यार करती है और जीवन भर करती रहेगी। ये मैं आपसे बात करता हूँ। मैं बंधुओं इतना ही कहना चाहता हूँ, जीवन के अंदर व्यवहार और व्यवहारिकता
चाहे कोई भी क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, धार्मिक हो, कोई भी क्षेत्र हो, उसमें आप अपनी व्यवहारिकता पे हमेशा ध्यान दीजिए। पद रहे न रहे, लेकिन स्वयं व्यक्तित्व इतना बनाइए कि जनता आपको चाहे, आप जनता को चाहें और हमेशा उपलब्ध रहें और घमंड कभी नहीं करें। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।